हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। जैसा कि हमने कल वीडियो में देखा था और वहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 गुडविल को एक बार बहुत अच्छे से उसको समझ लिया। फिर से हमने उसकी पोएम को, उसके अर्थ को हमने जाना था जो यजुर्वेद से लिया गया है। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। कल हमने उसके मीनिंग भी देख लिए थे, तो आज हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। पेज नंबर 2 पर आप सभी के पास बुक होगी, ऐसी आशा करता हूँ। अभी तक आपने बुक्स ले ली होंगी, और अगर अभी भी नहीं ली है, अभी भी देर नहीं हुई है, आपने बुक्स ले लेना चाहिए। एक्सरसाइजेस में हम जाते हैं पेज नंबर 2 पर। तो सबसे पहले है वोकेबलरी। यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, ऑल द 3 स्टेंजास ऑफ द हिम बिगिन विद द वर्ड में, व्हाई। जो 3 स्टेंजा इसमें दिए गए हैं इस कहानी, इस कविता के अंदर, तो वहां पर हर लाइन जो है या हर स्टेंजा जो है मैं से शुरू हुआ है। ऐसा क्यों? मैं का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब होता है एक सम्मान सूचक शब्द होता है, जैसे हम कैन का यूज करते हैं, वैसे मैं का मतलब होता है सकना या सकना या कर सकना। अगर आप क्लास के अंदर जा रहे हैं तो क्या आप ये ऐसा बोलेंगे, कैन आई कम इन? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर आपसे बड़े हैं, जो भी वहां पर क्लास में है आपसे बड़े हैं, और अगर बड़े नहीं भी हैं तो भी वो आपके टीचर है, वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या बोलना होगा, मे आई कम इन, मतलब एक सम्मान देने की बात। तो यहाँ पर भी क्या है, तीनों स्टैंडर्ड हैं। मे दैट बाय विच वाइज, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व, ऐसा करके दिया हुआ। मे दैट विच इज डीप, मे दैट विच गाइड्स। तो मैं का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द पोएम। पोएम के अंदर जिन वर्ब्स का उपयोग किया गया उनकी लिस्ट आपको बनानी है। ये आपको कॉपी के अंदर करवा दिया गया है, वहां पर उसे चेक कर सकते हैं। से द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। नीचे लिखे गए कुछ शब्दों को आपको कहना है, बोलना है, और उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे स्पिरिट, मैं, माइंड, फ्लेम, इन चारों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है। नाउ वी कम टू कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व इन व्हाट इज गुड। एक्सप्लेन करें इस लाइन का अर्थ कि दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, वह पियरलेस स्पिरिट, पियरलेस का हमने सुबह देखा था मीनिंग विदाउट एन इक्वल, जो बराबर ना हो, असमान हो, सबसे ऊपर हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बेटर देन एनी अदर, सबसे बहुत अच्छी हो, वैसी स्पिरिट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, सभी क्रिएचर्स में होती है। मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व इन व्हाट इज गुड। तो इस तरह से मेरा मस्तिष्क जो है वो रिजॉल्व करना चाहता है उन चीजों को जो सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 2, does the deathless flame in stanza 2 line 2 refer to an everlasting flame, the flame of knowledge, or to the soul that lies in all creatures? Give reason। ये प्रश्न भी आपको करवा दिया गया है आपकी कॉपी के अंदर कि जो डेथलेस फ्लेम है स्टेंजा 2 की लाइन 2 में जो दी गई है वो किसको रेफर करती है? एवरलास्टिंग फ्लेम, आखिरी फ्लेम को, या फिर फ्लेम ऑफ नॉलेज या ज्ञान की ज्योति को, और द टू द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, किसे करती है? जो प्रत्येक क्रिएचर के अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, उसे ये रेफर करती है। गिव रीजंस, इसका कारण भी दे देंगे, कारण हम उसके अंदर बता देंगे, कविता में कारण समझ चुके हैं। इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम। माइंड वर्ड को किस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है? माइंड वर्ड को इस सेंस में यूज किया गया है कि जिस प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है हमारी शरीर के सभी क्रियाकलापों को चलाए रखता है। हम सो जाते हैं लेकिन मस्तिष्क जागता रहता है, हमारी हार्ट बीट को चलाता रहता है, श्वसन क्रिया को चलाता रहता है, पाचन तंत्र को चलाता रहता है, तंत्रिका तंत्र को चलाता रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जागरूक रखता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो है वो सभी पर कंट्रोल रखता है, उसी प्रकार से इस सेंस में लिया गया है कि हमें अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल रखना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने शरीर पर, जिससे हमारी आत्मा अच्छी हो सके और वो अच्छे कर्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द माइंड लाइकन टू अ चैरियोटियर इन द पोएम। माइंड को एक चैरियोटियर, चैरियोटियर का मतलब क्या होता है? चैरियोटियर का मतलब होता है आपका रथ। तो दिमाग को यहाँ पर रथ के समान क्यों बताया गया है? अभी हमने पढ़ा दिमाग को रथ के समान इसलिए बताया गया है कि रथ में भी क्या होते हैं, बहुत सारे घोड़े लगे होते हैं और उसे एक ही लगाम से कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं और सिर्फ मस्तिष्क जो है उसे एक साथ कंट्रोल करता है। इस सेंस में माइंड को यहाँ पर लिया गया है। नाउ वी कम टू पेज नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स।
राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल। गुडविल का महत्व क्या है उसे आपको लिखना है, जो आपकी कॉपी के अंदर लिखवाया जा चुका है आपको, उसे आपको वहां से पढ़ना रहेगा। और जो महत्व है वही हमने कल की वीडियो में समझा है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल? गुडविल का सेंट्रल आइडिया क्या है? गुडविल का सेंट्रल आइडिया आपको पेज नंबर 1 पर जो ये पिंक कलर में बॉक्स दिया हुआ है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें वहां पर दिया हुआ है कि सेंट्रल आइडिया उसका क्या है कि एक जीवात्मा जो है, एक स्पिरिट जो है, जो सोल है, किस तरह से अच्छा काम कर सकता है, गुड वर्क कर सकता है, किस तरह से अच्छे कर्म कर सकता है, उसके क्या क्या उसके लिए करना चाहिए, किसे कंट्रोल करना चाहिए, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। फिर स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद पढ़ करके देखना है, खुद ही आपको पढ़ना है। फॉलोइंग आर सम कोटेशन फ्रॉम ग्रेट फिलोसफर्स, कुछ कोटेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल, असली सुंदरता आत्मा की सुंदरता होती है, अंदर की सुंदरता होती है, बाहरी सुंदरता नहीं। हाउ विल लिव इज इम्पोर्टेंट, नॉट हाउ लॉन्ग विल लिव। हम कैसे रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना लंबे समय तक रहते हैं। टू रिच वेरी फार वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेरी नियर। अगर हमें बहुत दूर जाना है तो हमें उसके लिए एक कदम उठाना ही होगा, शुरुआत जीरो से करना ही होगी, तभी हम आगे तक जा पाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द एवरलास्टिंग स्टेप। पहला स्टेप ही क्या होगा, आपका सबसे आखिरी स्टेप भी बनेगा। ओके, कोट वर्बली सम वाइज सेइंग्स ऑफ द अदर फिलोसफर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरबिंदो, महात्मा गांधी, सोक्रेट्स, प्लेटो। इनके जो नाम दिए हैं, इनके अच्छे अच्छे वर्बली जो हैं वो आपको सेइंग्स, जो इनके कहावतें हैं या जो कोटेशंस हैं, उनको याद करना चाहिए। फिर आते हैं हम राइटिंग स्किल पर। राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन लाइफ। 50 वर्ड्स में आपको लिखना है कि सुबह की प्रार्थना का क्या महत्व होता है। आपकी कॉपी में लिखवाया जा चुका है। सुबह की प्रार्थना का महत्व बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सभी स्कूलों में प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं, सभी धार्मिक स्थलों पर प्रार्थनाएं होती हैं, आरती, भजन या जिस भी प्रकार का धर्म होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो सभाएं हर जगह होती हैं, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरिजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह ये सब कुछ होता है, ताकि उससे आपका दिन जो है वो शुभ हो, दिन अच्छा बीते, आप अपने मस्तिष्क में रिलैक्सेशन समझें, रिलैक्सेशन महसूस करें। इसलिए मॉर्निंग प्रेयर का महत्व बहुत ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे ऑब्जर्व एंड राइट अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ विच पीपल कंसीडर गुड एंड विच मेक यू फील गुड। 150 शब्दों में आपको लिखना है कि कुछ एक्टिविटीज जो आप दिन भर में करते हैं, जिनमें से जो लोग हैं वो समझते हैं कि गुड है या अच्छी है एक्टिविटीज, और उससे आपको फील अच्छा होता है, ये भी आपको लिखवा दिया गया है। उसे आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हम अच्छी करते हैं, इसके बारे में आपको देना है। फिर इसके अंदर थिंक इट ओवर, इसके ऊपर विचार करें। और फिर है नेक्स्ट थिंग्स टू डू, कि आप कुछ करें। थिंक इट ओवर में दिया आवर बॉडी इज ए चैरियट, सेंसेस आर द हॉर्सेस एंड आवर माइंड इज द चैरियटियर। हमारा शरीर रथ है, सेंसेस आर द हॉर्सेस, जो हमारे सेंस हैं वो सारे घोड़े हैं, एंड आवर माइंड इज द चैरियटियर, और हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है, सारथी है, रथ को चलाने वाला। इफ वी डोंट कंट्रोल द सेंसेस दे विल लीड अस टू डिजास्टर। अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें क्या करेंगे, डिजास्टर की तरफ ले जाएंगे, महाप्रलय की तरफ ले जाएंगे। थिंक ओवर दिस चैरियट ऑफ द माइंड, ऑन विच पाथ वुड यू लाइक टू कीप द चैरियट, राइट। और इस पे लिखना है कि आप अपने मस्तिष्क को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से उस पर आप कंट्रोल करना चाहेंगे। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी सेंस आंखें हैं, कान हैं, लेकिन मेरे आंखें सिर्फ गंदा ही देखती हैं, बुरा ही देख रही हैं, वो अच्छा देख ही नहीं रही हैं। महिलाओं की तरफ बुरी नजरों से देखना, उनको ताकना, यही मेरी आंखें कर रही हैं। तो मेरा मस्तिष्क इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मुझ में मार जरूर पड़ेगी, मुझे पीटा जाएगा, हो सकता है मुझे सजा भी दी जाए। अगर मेरे कान सिर्फ सुन करके किसी बात का फैसला कर लेते हैं, कोई मुझे आके कहता है, मेरा दोस्त अरे वो तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत कह रहा था, बस मैंने जाके उसे पीट दिया और बाद में मुझे पछतावा करना पड़ेगा। ये मेरा कान हो गया सेंस। सबसे अच्छा सेंस हमारा कौन सा है, जिह्वा, मुंह, जीभ से जो हम स्वाद लेते हैं। आज की स्थिति में देखें, उस स्वाद के चक्कर में जमकर खाया और फिर सतमोला से खूब पचाया, वो वाला मामला है। तो यहाँ पर क्या होता है,
आपको अच्छा तो सब कुछ लगता है और हम सब खाते जाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाता है। उसकी वजह से हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, डायबिटीज हो जाना या हार्ट अटैक आना, हार्ट अरेस्ट होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को हम क्या कर देते हैं, निमंत्रण दे देते हैं। मतलब हमारे सेंस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वी हैव टू बी कंट्रोल ऑन अवर सेंस, हमें हमारे सेंस पर कंट्रोल करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाइज मैन ऑप्ट फॉर व्हाट इज गुड, अदर्स फॉर व्हाट इज प्लेजरेबल। जो समझदार व्यक्ति होता है वो ये चुनता है कि अच्छा क्या है, और जो कम समझदार व्यक्ति होता है वो ये चुनता है कि प्लेजर क्या देगा, खुशी किससे मिलेगी। बोथ दीज ऑप्शंस लीड टू डिफरेंट पाथ्स। दोनों ही पाथ आपको क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। थिंक एंड क्लासिफाई योर ऑप्शंस, गुड, प्लेजरेबल। आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस पर विचार करना है कि जो गुड है उस रास्ते पर चलना अच्छा है, जो प्लेजर दे रहा है उस रास्ते पर चलना अच्छा है। आज मुझे पता चला कि ठीक है यार, आज तो मैं ये उल्टा सीधा काम करके भी मैं 100, 200, 500 रुपए कमा सकता हूँ, बहुत खुशी मिल रही, बड़ा प्लेजर आ रहा है। भले वो काम गलत है, अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा है, तो मैं उसको करना शुरू कर दिया। लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं उसका दुख मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, अच्छा काम करना शुरू करा। भले उसे 500 की जगह मुझे 200 रुपए मिल रहे हैं, 200 की जगह 100 मिल रहे हैं, या 50 मिल रहे हैं, या नहीं मिल रहे, लेकिन मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उससे मुझे संतुष्टि होगी और आगे जाकर के मुझे दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। थिंग्स टू डू, आप क्या कर सकते हैं। ग्रेट मैन हैव ऑलवेज एडवाइज्ड देयर कमिंग जनरेशंस टू एनलाइटन देयर माइंड। गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट सच गाइडलाइंस दैट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। लाइब्रेरी में जाइए और वहां पर जाकर के जो ग्रेट मैन है उनकी कुछ किताबों को पढ़िए, उनके द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस है उनको कलेक्ट करिए और उनसे अपने जीवन में क्या अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। शेयर दोज गाइडलाइन विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट देम ऑन अ शीट with colorful sketch pens. Read them every day at least one. अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, शीट पर ला करके कलरफुल स्केच पेन से इसे लिखें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। रीड देम एवरी डे एट लीस्ट वंस, और इन्हें एक प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश भी करें। तो हमारा लेसन नंबर 1 की सभी एक्सरसाइजेस हमने यहाँ पर कर ली हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइजेस को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेसन नंबर 2 को एक बार समझेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।